देखिए, ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, बस इतना याद रखिए। देखिए, आज है 18 मई और आज की वीडियो में 18 मई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और ये जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है कि ऊबर कप 2022 किसने जीता। देखिए, जो अभी हाल ही में ऊबर कप 2022 का आयोजन किया गया था, इसको जीता है दक्षिण कोरिया ने। और आपको बता दूं, जो आपका ऊबर कप है इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। और ये जो है थाईलैंड के इम्पैक्ट एरिना में आयोजित किया गया था, जहां पर जो आपका दक्षिण कोरिया है इसने जो है एक रोमांचक मुकाबले में जो पिछले साल का चैंपियन था चीन, इसको हराकर ये बैडमिंटन खिताब दूसरी बार यानी कि ऊबर खिताब जो है दूसरी बार जीता। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऊबर कप है क्या। वो सोचते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट होगा लेकिन या फुटबॉल टूर्नामेंट होगा, लेकिन ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है कि ऊबर कप किस खेल से संबंधित है। तो ऊबर कप जो है ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन अभी हाल ही में 2022 में कहाँ किया गया था। थाईलैंड के बैंकॉक में, ठीक है। तो थाईलैंड के बैंकॉक के इम्पैक्ट एरिना में इसको आयोजित किया गया था, जहां पर दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न जो है ये किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। तो देखिए, एलिजाबेथ बोर्न जो है फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है और इन्होंने इस पद पर जिया कास्तेक्स का स्थान लिया है। देखिए, हाल ही में फ्रांस की जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन, इन्होंने लेबर पार्टी की जो लीडर हैं जिनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न, इनको देश की नई प्रधानमंत्री बनाया गया नियुक्त किया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अभी हाल ही में फ्रांस की जो नई प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न, ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो ये लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं। एक एक पॉइंट जितने मैं चुनता हूँ सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। फालतू चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ और जितनी चीज़ें बताता हूँ लिमिटेड बताता हूँ और वही एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा जो है सेलेक्टिव प्रश्न बनाने का मेरा बहुत पुराना तरीका है और पिछले 6 सालों से यही चला आ रहा है। तो जितनी चीज़ें मैं बताऊँ उसको नोट करते रहिए आप, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, भरोसा कीजिए और 100% एग्ज़ाम में स्कोर करके नौकरी प्राप्त कीजिए, जैसे बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस को हम 16 मई को मनाते हैं। देखिए, जो आपका 16 मई का दिन है इसकी घोषणा जो है मतलब 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाने की घोषणा जो है यूनेस्को और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल नामक एक परियोजना है, इसके अनुसार भारत में जो है 2.1 मिलियन भारतीयों में से कितने परसेंट जो है का रक्तचाप अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल्ड है। देखिए, बहुत सारे बच्चों लोगों का आजकल बीपी हाई रहता है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों का तो मैक्सिमम रहता है वर्क लोड के कारण। तो देखिए, एक आंकड़ा मेरे पास है, ये आंकड़ा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हाल ही में भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल नामक परियोजना के अनुसार जो है पता चला है कि 2.1 मिलियन भारतीयों में से कुल लगभग 23% जो लोग हैं उनका जो है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर अनियंत्रित है, यानी कि कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है। देखिए, वैसे ब्लड प्रेशर तो 80 से 120 mmHg होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, नॉर्मल व्यक्ति अगर है तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है 80 से 120 mmHg। और देखिए, इसके साथ ही एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 2.5 करोड़ व्यक्तियों के लिए हाई ब्लड प्रेशर यानी कि जो आपका रक्तचाप का समस्या है इसका प्रबंधन करके अगले 10 वर्षों में हृदय रोग से होने वाली 5 लाख मौतों को रोका भी जा सकता है। देखिए, एक दिवस भी है हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो कि आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है। तो देखिए, स्वीडन के साथ साथ फिनलैंड ने भी कहा है कि हम भी नाटो के मेंबर बनेंगे क्योंकि सोवियत यूनियन यानी कि रूस जो है कभी भी हम पे हमला कर सकता है। तो देखिए, अभी हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है।
देखिए नाटो जो है ये सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य है एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। यानी कि अगर आप नाटो के मेंबर हैं और कोई अन्य देश नाटो से जो बाहर है अगर आप पे हमला करता है तो ये पूरे नाटो समूह पे हमला माना जाएगा, ऐसा कहना है ये नाटो का। देखिए नाटो जो है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा गया है। देखिए इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अगला है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो देखिए ये राज्य जो है राजस्थान है, जहाँ पर स्थित है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में भी एक जो है पॉइंट छिपा हुआ है कि अब जो है भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 52 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ पे बना है? राजस्थान में। इसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। और इसकी विशेषता क्या है? देखिए अभी हाल ही में जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं इन्होंने बताया कि राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, क्योंकि ये अभयारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा के मुकुंदरा हिल्स के बीच में एक गलियारे के रूप में स्थित है और इस कारण यहाँ पे बाघों की आवाजाही रहती है, तो इसीलिए इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया। अगला है कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी कि वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका 17 मई का दिन है, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाते हैं हर साल। आपको बता दूं विश्व दूरसंचार दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था। और 2022 के लिए जो आपका ये विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है, ठीक है, इसकी थीम रखी गई है डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्ड पर्सन्स एंड हेल्दी एजिंग। आठवां प्रश्न की विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को यानी कि वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे को हम 17 मई को मनाते हैं। आपको बता दूं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो आपका है ये हर साल 17 मई को हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और उसके रोकथाम के बारे में और इसका नियंत्रण कैसे किया जाए इन सभी चीज़ों को जागरूक करने के लिए जो है मनाया जाता है। देखिए जो आपका उच्च रक्तचाप है इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी को साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है? तो ये है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किस स्थान पर गगनयान मिशन 2023 S2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो देखिए जो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा है यहीं से परीक्षण किया गया है गगनयान मिशन 2023 S2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा है वहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है और यहीं पर इसका परीक्षण हुआ है, याद रखिएगा। गगनयान मिशन 2023 S2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का हाल ही में श्रीहरिकोटा से परीक्षण किया गया है। अगला कि हाल ही में अमित शाह ने किस स्थान पर राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो देखिए जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं इन्होंने अभी हाल ही में हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। देखिए अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में इस केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, देखिए जो हैदराबाद है यहाँ पर स्थित है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, तो उसी के परिसर में इस राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का भी हाल ही में शुभारंभ किया गया है। देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि CFSL यानी कि केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। और इसी प्लेस पे एक विशेष काम भी हो गया कि राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं। देखिए वीडियो का रिवीजन आप करते रहा कीजिए, पुराने वीडियो देखते रहा कीजिए, नए वीडियो जो है जो आते रहते हैं उनको भी देखिए। और अभी यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही है, आप देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज घंटे का पहला प्रश्न है कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए इसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, बताइए।
और अगला है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एक मैड स्वीडिश सांप के जीवाश्म की खोज की है, बताइए। और चौथा कि फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 में अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड किस स्थान पर है, बताइए। पांचवा कि REC लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। तकरीबन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया। तो देखिए जो यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, इनका निधन हुआ है। और देखिए जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, यहाँ के अब नए राष्ट्रपति बन गए हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और देखिए अभी हाल ही में भारतीय सेना ने जो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर है, वहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित क्षेत्र के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए आवासीय कोचिंग ट्यूशन प्रदान करना शुरू कर दिया है। और देखिए मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति को अभी हाल ही में लॉन्च किया, यानी कि शुरू किया। और देखिए अभी हाल ही में जो है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारत के ईसा सिंह और सौरभ चौधरी ने मिश्रित टीम पिस्टल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक दिलाया भारत को। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।